ध्यान जैसे जैसे मेरा ध्यान की प्रक्रिया बढ़ती गई वैसे वैसे एक डीप अर्ज भी मुझे आता गया, एक डीप इच्छा भी मुझे होने लगी कि मैं अब बुक्स भी पढूं। पहले क्या होता था, मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था, लाइक नॉवेल्स या स्पिरिचुअल बुक्स, मुझे वो सब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। बट क्या हुआ, जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे और भी मन करने लगा कि मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढूं। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से क्या होता है, लाइक कुछ भी एक्सपीरियंस अगर आप उसे महसूस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी इमोशंस जो आपको काफ़ी समय तक सता रही है और आपको उसका आंसर बाहर नहीं मिल पा रहा है, तो उसका आंसर आपको बुक्स में मिल जाएगा। सही बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सही बुक पढ़ रहे हैं तो इट कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। अ बुक कैन मेक अ कनेक्शन विथ यू इन सच अ ग्रेट एस्पेक्ट, लाइक आप पूर्णतः अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे अगर आपको वो सही बुक मिल जा रही है, और उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। ऐसा ही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बुक्स के साथ कि जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मैं स्टार्टिंग में कुछ कुछ थोड़े थोड़े टाइम तक पढ़ता था, बट ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता था। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, हाल फिलहाल में जब हमारा लॉकडाउन हुआ तब हम सब अपने घर के अंदर बंद हो चुके थे और हमारे पास जाने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं था। तब मुझे वो बुक्स दिखी जो मैंने ला कर रख रखी थी काफ़ी समय से, बट उसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा यार चलो अब इसको पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा नॉलेज लिया जाए, कुछ यूटिलाइज़ किया जाए इन बुक्स का। तो जैसे ही मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय क्या हुआ, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। परमहंस योगानंद के ऊपर वो है बुक है। एंड उस बुक से लाइक अब तक मेरी सबसे फेवरेट बुक है वो, बिकॉज उस बुक से जो मुझे फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, जो रियलाइजेशंस हुए हैं मुझे उस बुक से वो काफ़ी लाइक अब तक मेरे साथ हैं एंड काफ़ी लंबे समय तक जाएंगे भी। परमहंस योगानंद ने अपनी लाइफ के बारे में उस बुक में पूरी तरह से बता रखा है कि कैसे वो नए मास्टर्स से मिलते हैं, कैसे वो अपने घर से, उनकी एक काफ़ी इच्छा थी कि मुझे अपने घर में नहीं रहना है, बाहर कहीं जाकर नए मास्टर्स के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और बढ़ाना है। कैसे कैसे वो नए मास्टर्स से मिले, कैसे वो लहरी महाशय से मिले, कैसे वो युक्तेश्वर गिरी जी से मिले, तो वो सब उन्होंने उसमें बता रखा है। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी सारी ऐसी लिखावटें हैं उस बुक में, उस किताब के अंदर, जो आपको काफ़ी अंदर तक टच कर जाएगी। मेरे साथ यही हुआ है। लाइक मैं उस बुक को पढ़ने से पहले काफ़ी ज़्यादा मुझे भरोसा नहीं था यूनिवर्स पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रस्ट मैटर्स। ट्रस्ट बहुत मैटर करता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में हैं। आपको खुद के ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर वो ट्रस्ट रहना चाहिए। मुझे भी काफ़ी समय तक वो ट्रस्ट नहीं बन पाया था, बट जैसे जैसे मैं उस किताब को पढ़ता गया, जैसे जैसे मैं उस किताब से और ज़्यादा नॉलेज पाता गया, और ज़्यादा विजडम पाता गया, और ज़्यादा कनेक्ट करता गया उस किताब से, तो मेरा यूनिवर्स के ऊपर वो ट्रस्ट और भी ज़्यादा बनता गया। उस किताब के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही सुलझी हुई तरह से कैसे यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, कैसे गॉड रियलाइजेशन आपको हेल्प करता है कि, और कैसे वो आपको अपने आप से और जुड़ाता है, हेल्प करता है आपको अपने आप से और जोड़ कर रखने के लिए और उस चीज़ को यूज़ करने के लिए अपने लाइफ में। तो वो चीज़ मुझे उस बुक से काफ़ी अच्छे से मालूम चली। एंड यस, मैं वापस कहना चाहूँगा वो अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा बुक है, बिकॉज जो विजडम मैंने उस बुक से पाई है, अभी तक जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है उनमें से किसी में से भी उतनी विजडम मैंने नहीं पाई है। सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप वो बुक पढ़िए। एंड वो बुक ही क्यों, सिर्फ और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल बुक्स है, बाहर जाइए, बुक्स देखिए, फील दैट कनेक्शन विद बुक। आपको खुद को वो कनेक्शन हो जाएगा उस बुक के साथ, एंड आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ यार, इस बुक से कुछ कनेक्शन है, देयर समथिंग, देयर सम एनर्जीज दैट आर कमिंग फ्रॉम दैट बुक एंड टेलिंग मी यार पढ़ो इस बुक को। तो वो चीज़ को ज़रूर महसूस कीजिए एंड बुक्स पढ़िए, बिकॉज मैं वापस दोहराना चाहूँगा इस बात को, जो चीज़ आपको बाहर वालों से नहीं मालूम चलेगी वो चीज़ आपको सेल्फ रीडिंग बुक पढ़ने से वो चीज़ मालूम चल पाएगी। एंड वो चीज़ लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, बिकॉज आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं एंड फिर अपने अंदर ले रहे हैं।